हेलो बैच, नमस्कार। मैं मैक कंप्यूटर की ओर से मनोज सर, और आज हम डाउट एंड सॉल्यूशन ले रहे हैं बैच यूकेपीएससी एपीएस सेट C4 का, जो 28/1/2025 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं बैच। राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, राइट डाउन स्टेप टू कट अ फाइल फ्रॉम वन फोल्डर। सी ड्राइव के अंदर फोल्डर बनाना है वन नाम से, अनदर फोल्डर उसी के अंदर टू नाम से। ठीक है, तो क्या करना है बैच? राइट डाउन द स्टेप टू कट अ फाइल फ्रॉम। तो इसके अंदर एक फोल्डर के अंदर फाइल बनेगी, कैसे? तो बैच हमने सबसे पहले क्या किया, Windows+E से भी आप फाइल एक्सप्लोरर खोल सकते हो, या दिस पीसी को खोल लें। सी ड्राइव के अंदर आप पहुंच गए, ठीक है। एंड Ctrl+Shift+N प्रेस किया, जैसे भी आप राइट क्लिक करके बनाओगे, और इसका नाम क्या लिखना है? फोल्डर 1। हाइपन तो नहीं दे रखा उसने? वन ऑनली, बस। तो ये ऐसे आता है बस, दिख रहा अब? जब हम इसके अंदर होएंगे ना, तो ये पाथ दिख रहा है आपको ऊपर? हेलो, ये देखोगे ना? तो जब आप क्लिक करोगे इसके अंदर, तो ये पाथ दिखाएगा। ओके, तो इस पाथ में है वो अभी, ठीक है। समझ गए? तो इसको हमने यहाँ पे बना लिया, और इसके अंदर एक फाइल बनानी। हेलो, इसके अंदर एक फाइल बनानी। ओके ओके, कहाँ से स्टार्ट हुआ देखिए। हमने इसको दिस पीसी या Windows+E फाइल एक्सप्लोरर ओपन किया, या सर्च भी कर सकते हो फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है, ये है ना। या फिर आप दिस पीसी को हमने ओपन किया, एंड सेलेक्ट एंड ओपन सी ड्राइव, एंड शॉर्टकट की Ctrl+Shift+N, या राइट क्लिक करके हमने न्यू फोल्डर बनाया, और उसका नाम दिया फोल्डर 1। उसको ओपन किया, उसके अंदर हम गए और न्यू करके, जब उसने कुछ नहीं कहा तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही बनाना है, ठीक है। एंड देन इसको हमने सेलेक्ट किया, एंड राइट क्लिक, या सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+X करें, या राइट क्लिक करके क्या करें, कट करें। क्या करें? राइट क्लिक। तो मेरे वाले वर्जन 11 है तो ऐसा आ रहा, नहीं तो आपके पास कैसा आएगा बस? आपके पास ऐसा आएगा, कट। ओके, एंड ओपन फोल्डर 2। सी के अंदर हम बैक गए, और यहीं पे हमें क्या बनाना है, दूसरा फोल्डर। क्या फोल्डर? फोल्डर 2। एंड देन वहां से हमने कट कर दिया, और यहाँ पे ले आए पेस्ट, है ना। तो अब लास्ट स्टेटमेंट आपको लिखना है कि इस प्रकार से हम क्या है, निम्नलिखित चरण को फॉलो अप्लाई या लागू करने से हम दिस एक फाइल को कट करके, एक फाइल को सी ड्राइव फोल्डर 1 में बना के, वहां से कट करके सी ड्राइव फोल्डर 2 में डाल सकते हैं, ठीक है। हैं? नहीं नहीं, वो पाथ है, पाथ। वन फोल्डर इधर। हाँ हाँ हाँ। ना ना ना, कल्पना हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ना ना ना, ये उसी के अंदर बनानी, ठीक है। वन फोल्डर दिस 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 इसके अंदर, एंड अनदर फोल्डर दिस 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 इन विंडोज, ठीक है। ओके गाइस, राइट एनी टू इनपुट डिवाइस यूज इन यूर कंप्यूटर। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, वेबकैम हो गया, माइक हो गया, दो ही लिखना है आपको। राइट डाउन स्टेप, चेक रीड ओनली एंड हिडन परमिशन ऑफ अ फाइल। तो हमने आपको बताया था कि जहां से आप फाइल को क्या कर सकते हो, वह हाइड करते हो। तो अगले में यह आने वाला है बस, किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज में जाओगे, ये वहीं पे आता है, रीड एंड रीड हिडन। तो हिडन पे करोगे, अप्लाई एंड ओके, एंड वो हिडन हो जाएगा। तो इसे शो कैसे करें? तो इसको बाहर से इसका फोल्डर खोलना पड़ेगा। कहाँ से? बाहर से, समझ गए? बाहर से मतलब उस फोल्डर को, रुक जा भैया रुक जा। Windows+E किया, और बाहर से हमने यहाँ पे टास्क, इससे नेविगेशन पैन से, या टास्क डेस्कटॉप खोल लिया इससे, पाथ से। तो अब डेस्कटॉप के अंदर ये व्यू दिखता है आपको। तो वो जो हाइड फाइल है, पहले वो हम अनहाइड करेंगे, यहाँ से हिडन आइटम शो हो जाए। तो ये लाइटली अभी सेमी ट्रांसपेरेंट दिखता है, ठीक है। फिर उसको आप राइट क्लिक करोगे, एंड देन प्रॉपर्टीज में जाओगे, और फिर आप उसे अनचेक करोगे, अप्लाई ओके, तो वहाँ पे बाहर वो डॉक्यूमेंट्स वापस आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। पर ध्यान रखना है कि जो वो शो वाला ऑप्शन आप एक्टिव करते हो, तो उसको आप,
आईडी रहने दे, नहीं तो उसमें एक्स्ट्रा चीजें, बहुत सारी चीजें दिखती है, ठीक है। ओके बस, राइट डाउन स्टेप कैसे करेंगे? किसी भी फाइल के ऊपर राइट क्लिक किया, बस सो हो गया। राइट डाउन स्टेप चेक रीड ओनली एंड हिडन परमिशन ऑफ अ फाइल। तो आपको दोनों को चेक भी करना है और अप्लाई भी करना है। हेलो, बैच दोनों को राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में भी जाना है और चेक करके उसे अप्लाई ओके कर देना है। ओके हेलो, या नहीं चेक करना है, हाँ राइट। चेक कैसे करेंगे कि ठीक है, तो अप्लाई नहीं करना, बस परमिशन कैसे देते हैं, सॉरी, ठीक है। राइट डाउन स्टेप टू ओपन कंप्यूटर मैनेजमेंट। तो आप विंडो 10 प्रो में है बैच, तो नीचे ही मिलेगा, नहीं तो कंट्रोल पैनल में आपको अभी विंडो 11 मेरे पास, तो यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट यहाँ मिलेगा। आप प्रो में क्या है, नीचे ही स्टार्ट बटन में नीचे यहाँ पे मिलेगा बैच आपके पास विंडोज के सारे फोल्डर, ठीक है, उसी में आपके पास कंप्यूटर मैनेजमेंट मिलेगा, विंडो टूल, ठीक है। एंड ये सारे यहाँ पे जो ये फोल्डर है ना, इसी तरह प्रकार से मिलेंगे, सिक्योरिटी वाला, तो यहाँ तो ऐसे खुलेगा, और वहाँ पे क्या है बस, येलो खुलेगा, विंडो 10 प्रो में। हेलो, वहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट, ठीक है। हेलो, क्लियर बैच। और या विंडो टूल से आपको जाना है तो कंप्यूटर मैनेजमेंट देश है। एक दूसरा तरीका है बस कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाने का, सीधा जहाँ पे हम प्रॉपर्टीज पे राइट क्लिक करते हैं ना, विंडो 10 में, यहाँ पे मैनेज आएगा, क्या आएगा, मैनेज दिख रहा, विंडो 10 में। एंड सीधा ही हमारे पास क्या खुलेगा, कंप्यूटर मैनेजमेंट। कंप्यूटर मैनेजमेंट, यहाँ पे राइट क्लिक करके, ये शॉर्ट तरीका है, मैनेज पे गए, ठीक है। कंप्यूटर मैनेजमेंट, अब उसमें पूछेगा डिवाइस मैनेजमेंट, पूछेगा डिस्क मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजर, ये पूछेगा ही पूछेगा आगे आने वाले क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट है, ओके। तो हमें ये फाइल बनानी, किसकी फाइल बनानी भैया, तो यहाँ पे हमने इसका वर्ड में फाइल बनानी, ठीक है। राइटर भी तुमने सीख ही लिया, आएगा से आया नहीं, तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अब तो आएगा ही नहीं। साइबर हो गया, दिस इज, तो बैच ये हमारे पास यहाँ से टैब देना है, एक टैब और एक टैब यहाँ देना है, ठीक है। ओके, समझ गए, ये हो गया। और इसमें जब आप क्वेश्चन पेपर में आपको ध्यान देना है कि थ्रू ये वो क्या है हमारे पास, दिस बोल्ड है कितना, इतना, और दूसरा क्या है, स्ट्राइक थ्रो, थ्रेटिंग मैसेज, ठीक है। तो कहाँ गया भैया दिस, इसको हमने इससे लगाना है, और कुछ इटैलिक वगैरह नहीं है, अच्छा दिस, नहीं सिंगल ही है। हाँ, अगर आएगा तो डेली बता रहे हैं, चलो इस बार भी बता देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ यहाँ गए, और डबल स्ट्राइक थ्रू, ठीक है, काटा लाइन इसे बोलते हैं। है ना, हिडन करना है कि हिडन कंटेंट को हिडन करना है ना, तो यहीं पे आता है, ध्यान रखना, हिडन, ठीक है, हिडन हो जाएगा वो, है ना, लोगों को नहीं दिखेगा ना जब तुम सिक्योर मैसेज डालना है तो आने। ठीक है, तो दिस ये हो गया बैच पार्ट ए का, हमने इसका स्नैपशॉट लिया, और आप उसका इमेज फाइल भी रख सकते हो वर्ड के अंदर, 1 2 3 में भी रख सकते, सेव दिस डॉक्यूमेंट साइबर डॉक इन फोल्डर। ये काफ़ी बढ़िया है बैच, क्वेश्चन पेपर कंट्रोल एस किया हमने, और इसे कहाँ ले जाना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कहाँ, कि साइबर अवेयरनेस, नेम क्या डालना है, सेव दिस डॉक्यूमेंट एज साइबर, का जो फाइल का नाम है साइबर, और इन अ फोल्डर नेम साइबर अवेयरनेस इन सी ड्राइव। तो बैच यहीं पे आपके पास नेविगेशन पैन आता है, दिस पीसी गए, सी के अंदर हमने एक फोल्डर क्रिएट किया, यहाँ से दिख रहा है आपको, हेलो, यहाँ पे भी कर सकते हो, या सी के अंदर आ गए तो कंट्रोल शिफ्ट एन से भी कर सकते हो। तो न्यू फोल्डर हमने क्या कर दिया बैच, साइबर कैपिटल में लिखा हो। हाँ हाँ, ये बोल रहा है भाई, कहाँ गया हो,
अवेयरनेस, ठीक है, साइबर। और इसके अंदर हमने किस नाम से उसे बनाना है बस, साइबर नाम से, स्मॉल कैपिटल बड़ा। तो कैपिटल्स में ही है बस, हमने इसको सेव किया। तो यहाँ तो ये साइबर दिखाएगा, डॉग डालना है तो आप ठीक है डाल सकते हो, अन्यथा ठीक है। तो अब यहाँ पे अब क्या करना है बस हमें, ये भी हमने कर दिया सेव दिस डॉक्यूमेंट एज साइबर डॉग फोल्डर नेम दिस इज। एंटर हेडर, इसका भी स्नैपशॉट है, साइबर अवेयरनेस हेडर डालना है बस इसका हमें। तो इंसर्ट में गए हम, ओके। और इंसर्ट में जाने के बाद हमने क्या किया बस, हेडर एक्टिव करना है, या फिर यहीं पे डबल क्लिक कर दो, ठीक है, एडिट हेडर। और यहाँ पे हमें क्या डालना है बस, साइबर अवेयरनेस, ठीक है, यहीं पे हम डालेंगे इसको। कैपिटल है, हाँ कैपिटल है, और बोल्ड भी है, ठीक है, साइबर अवेयरनेस कैपिटल भी है और बोल्ड भी है। तो सिलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, ठीक है। एंड सेंटर बोल रहा है तो आप सेंटर भी कर दें भाई, क्या कर दें। ये रहा क्वेश्चंस, कहाँ पे क्वेश्चन दिस, ठीक है। अब है ब्रिंग सेकंड पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट पेज। तो कैसे ले जाना है भाई सेकंड पैराग्राफ, वापस आगे ये यहाँ पे गए और इंसर्ट में पेज ब्रेक कर दिया या कंट्रोल एंटर, ठीक है, कंट्रोल एंटर। तो ये दूसरे पेज में चला गया, नीचे दिखाएगा कि आप करंटली कहाँ हो, ठीक है, समझ गए ना। स्क्रीनशॉट इसी का लो, और क्या करना है। पेज ब्रेक यहाँ आ ही रहा, आप कितने पेज में हो और टोटल कितने और कौन से पेज नंबर पे हो। अब आप दो चीज ले सकते हो जो आपकी इच्छा। इंसर्ट पेज नंबर सेंटर ऑफ द फुटर ऑफ ईच पेज, ठीक है। तो हमने इंसर्ट में गए, बॉटम ऑफ पेज में क्या लगा दिया बस, कहाँ बोल रहा है सेंटर में, सेंटर इंसर्ट पेज नंबर इन द सेंटर ऑफ फुटर ऑफ ईच पेजेस, ठीक है। और यहाँ पे आप जहाँ पे भी आप यहाँ रख रहना चाहते हो तो यहाँ से वो एक आ जाएगा, ठीक है। और ये हेडर फुटर के अंदर हाईलाइट भी हो ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस एक्सेल का। तो मैं, हाँ ईच मजस प्रत्येक। कहाँ गया रे, ये तो दूसरा ही आ गया भैया पेपर। ये रहा क्वेश्चन, क्रिएट क्रिएट अ क्रिएट एन एम एस एक्सेल फाइल विद नेम एम्प्लॉय अंडरस्कोर DPT। तो हमने इसका नाम डाल दिया बस, सेव कर दिया इसको, ठीक है। तो पहले सेव का डिफॉल्ट जहाँ पे हमारे पास होता है एम्प्लॉय एंड DPT एंड देन एंटर। ये सेव हो गया बैच, और इसी के सेव के साथ हमें लिखना है एम्प्लॉय, कैप्स ऑन करके एम्प्लॉय दिख रहा है आपको सभी को। तो बड़ा कर लेता हूँ भैया, एम्प्लॉय एंड ID एंड ओ सॉरी NDPT एंड LOC, ठीक है। और ये इन्होंने बोल्ड भी किया हुआ, ठीक है, बोल्ड भी कर दिया भैया। तो स्टेप वन का स्नैपशॉट ले लिया बैच, कैसे लेना है स्नैपशॉट बता बता के, तो भैया चलो हो ही गया काम, ठीक है। अब जो दूसरा क्या है हमारे पास, इंसर्ट फॉलोइंग रो इनटू इट। तो ये फॉलो करना है बस। पहला हमारे पास कितना कंटेंट है, 4 कंटेंट है। तो हमने इसको टेक्स्ट में तब्दील कर दिया, किसमें, टेक्स्ट में। अन्यथा टेक्स्ट 001 नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, अन्यथा 002 नहीं लिखा जाएगा, ऐसा। और यहाँ 4 तक हमने डेटा रखा, ठीक है। तो D1 एंड एंटर D2 है, अच्छा, ओके, सॉरी, D3 D2 दोबारा है D1, ठीक है, एंड दिल्ली एंड देहरादून एंड दिल्ली, ठीक है। और ये हमने लिख दिया भैया, कर दिया उसका दिस। अगर बॉर्डर देना है तो बॉर्डर भी लगा सकते हो, ठीक है, बॉर्डर लगा दिया। अब हमने इसका स्नैपशॉट ले लिया। नेक्स्ट का है बैच 01 02 03। तो ये तभी आएगा जब, ध्यान रखें जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मेट अपनाना पड़ेगा आपको।
और कंटेंट इधर हमारे सब लेफ्ट है। ओके, हेडिंग, सॉरी बैच, पहले में हेडिंग सेंटर है, ध्यान रखना है ना। तो वहाँ वो नंबर काट देगा भाई। ठीक है, अलाइन सेंटर है। तो स्नैपशॉट अगर तुमने ले लिया हो तो दोबारा ले लें, उसको डिलीट कर दें, और इसको डिलीट कर दें, फिर अंडू कर दें। ठीक है, मतलब अगर तुमने पहले का स्नैपशॉट ऐसे किया था, बाद में ध्यान आया ओहो ये है, तो फिर क्या कर दिया, डिलीट कर दें, और इस चीज़ को आपने सेंटर कर दिया, फिर इसका स्नैपशॉट ले लिया। ठीक है, ठीक है, फिर स्नैपशॉट लेके अंडू 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 कर दिया। ठीक है, अंडू रीडू, आपको अब ध्यान होना चाहिए। देन ये हो गया बैच। अब है नेक्स्ट, इंसर्ट न्यू कॉलम डिजाइन डेजिग्नेशंस आफ्टर डिपार्टमेंट एंड बैच, क्या है, लोकेशन। ठीक है, डिपार्टमेंट एंड लोकेशन से पहले और डिपार्टमेंट के बाद हमें ये लेना है। तो आइए हम एक्सेल में चले गए और इसको सिलेक्ट किया बैच, है ना, जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, करोगे ना, तो उससे उससे पहले बनता है। ठीक है, जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया इंसर्ट, तो पहले बन गया। ठीक है, जिस कॉलम को आप सिलेक्ट करते हो ना, उससे पहले बनता है। और या फिर किसी को भी सिलेक्ट कर लो, यूं फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट करना पड़ेगा, कहाँ ले जाना है इसको। तो ऐसा बेस्ट यही है, और तो तिकड़म है। ठीक है, तो हमने इसका नाम लिखा डेजिग्नेशंस। ठीक है, कैपिटल में, ये भी आप बताइए। एंड देन इसमें क्या डालना है हमने, डेजिग्नेशन, बस कुछ नहीं डालना फिलहाल के लिए। इंसर्ट न्यू कॉलम आफ्टर डी, ओके। अब है नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट न्यू कॉलम हो गया आफ्टर। ठीक है, इंसर्ट अ न्यू रो, क्या है भाई, इंसर्ट न्यू रो एन 004 D3 मैनेजर, ये डालना है एज सेकेंड लास्ट रो। तो हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, समझ गए, कंट्रोल से इक्वल टू भी होता है, और इंसर्ट दोबारा आपको इसी को फॉलो करना है, इसको अप्लाई करना है। ठीक है, जिसको आपने सेलेक्ट किया, जैसे रो सेलेक्ट की, इंसर्ट करोगे तो इसका अबव में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट रो तो लास्ट सेकंड उससे ऊपर ही है, 004 और इसको D3, क्या दे दिया, D3। और क्या है इसका नाम, मैनेजर, इसका डेजिग्नेशन, और कहाँ का है भैया ये, ठीक, ठीक है, इसका स्नैपशॉट ले लिया, और ये भी आपके 20/20 हो गया। ठीक है, राइट URL एनी टू गवर्नमेंट वेबसाइट, तो हमने बताया अभी सबसे बेस्ट है याद करने के लिए, जिन वेबसाइटों को आप एडमिट कार्ड के लिए, इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए यूज़ करते रहते हो। तो ये तो मालूम ही है, FCI है, UPCA है ना, NBACH, www.up-sc.gov.in, तो यूपी का। अरे ठीक है, www.ukssc.gov.in। ठीक है, एन, अरे कहाँ मर गए भैया, आफत हो गई, समझ गए, www.ukssc.gov.in। ठीक है, तो ukssc.gov.in, बीच में इसमें यूके है, UK gov.in, इसने ऐसा डाला हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बस ध्यान रखना, ukssc.UK gov.in, है ना, पर वो सर्च उसी से होता है और दिखता है इससे। अरे ठीक है, सर्च किससे होता है, इससे, वो दिखता है वहाँ कुछ और, है ना। तो www.upsc.gov.in। ठीक है, एंड बहुत सारी वेबसाइट है, FCI हो गया, जो मर्जी वो डालो। ठीक है, दो वेबसाइट लिखनी है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ एनी टू पॉपुलर सर्च इंजन, तो www.google.com बाई गूगल, www.bing.com bing.com बाई Microsoft. Write steps which are used to bring back a recent delete email into inbox। तो वैसे हमने, कहाँ गया ईमेल, ठीक है। तो हमने क्या करना है बैच, अगर कोई हमने इनबॉक्स से क्या कर दी, डिलीट कर दी फाइल, तो उसको वापस कैसे लानी है। ठीक है, हेलो, डिलीट, इसमें डिलीट ना नहीं पूछ रहा। ठीक है, वापस लाने का, तो ओपन किया हमने,
कोई वेब ईमेल, वेब ब्राउजर के अंदर वेब मेल, और हम चले गए वे सीधा ट्रैश में या बिन में। सिलेक्ट बिन लेवल या ट्रैश लेवल, एंड सिलेक्ट, क्या किया हमने, सिलेक्ट उस ईमेल को जिसको कि हमें रिकवर करनी है, ठीक है। एंड देन मूव, क्या है, मूव, तो जिसमें भी आपको मूव करना इनबॉक्स, एंड बस फिनिश। एंड लास्ट लिखना है कि इस प्रोसेस को करने से वो ईमेल वापस आ जाएगी। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक में। हाउ विल यू सर्च ईमेल सेंड फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेंडर इनटू योर इनबॉक्स, कि इनबॉक्स में हम, तो बैच ये अभी इसी में इनबॉक्स में ही, अगर आपको ऐसा लिख यहाँ से सर्च करोगे तो ये सब में भी हो, सब में लगता है, ऑल मेल में लगता है, दिख रहा, ये डिफॉल्ट जो सर्च होता है ऑल मेल में लगता है, ठीक है। पर ऑल मेल में ना, हमको इनबॉक्स में लेना है, तो आप यहाँ पे आप उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। आपका क्या नाम है? नहीं नहीं, ईमेल आईडी सिंह कमल ए KPS KSP एट, तो हमने यहाँ डाल दिया, एंड देन गो सर्च, तो ये ले आएगा, ठीक है। अरे समझ गए, हेलो, है, हाँ हाँ, यहाँ रिकॉर्ड हो गया भैया का। कहाँ गए? तो हमने किया कि जो ईमेल प्लेटफॉर्म है उसके अंतर्गत सबसे फर्स्ट जो उसका यूजर इंटरफेस है ना, UI है, उसमें सबसे पहला ऑप्शन मिड में सर्च मेल रहता है, उसे क्लिक करने के बाद सेटिंग, सो सर्च ऑप्शन पे जाएंगे, और हमें फ्रॉम वहाँ लिखना है कि किसका, जो इस पर्टिकुलर सेंडर है, एंड सर्च, कि किसके अकॉर्डिंग सर्च होगा, तो इनबॉक्स, एंड देन सर्च, ओके। वो बोलेगा कि भाई सब्जेक्ट के अनुसार आगे पूछ सकता है, अरे ठीक है, कि अगर हमें 1 मंथ का रिकॉर्ड चाहिए तो ये पूछ सकता है बस, है ना, अरे समझ गए। तो ये सारी चीजें पूछ सकता है, किसी पर्टिकुलर वर्ड्स, कोई वर्ड है कि, और उसे वर्ड से ढूंढना है तो इंक्लूड द वर्ड, तो इस प्लेटफॉर्म से कुछ भी दे सकता है भैया आपको। तो ये हो गया। लास्ट बचा बच पावर पॉइंट। क्रिएट अ न्यू पावर पॉइंट हैविंग टाइटल स्लाइड, द टाइटल स्लाइड एज प्रेजेंटेशन 1 विद फॉन्ट 80। तो कल वाला तो नहीं आ गया भाई, नहीं वही है, ठीक है। तो क्रिएट अ न्यू पावर पॉइंट हैविंग टाइटल स्लाइड एज प्रेजेंटेशन 1 विद फॉन्ट इतना, ऐड न्यू स्लाइड, इंसर्ट टेबल 3 रो 3 कॉलम। तो बस हमने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा, हाँ वो कैपिटल में लिखना है बस, ठीक है, ठीक है, और बोल्ड के साथ, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमने 80 का साइज करना है, ठीक है। अब ये एरर दिखाएगा क्योंकि 1 इसके साथ चिपका दिया ना, ठीक है। एंड ओके, एंड देन ऐड न्यू स्लाइड ऐड न्यू स्लाइड एंड इंसर्ट टेबल, बस कंट्रोल M किया, टेबल इंसर्ट किया, और कितने, 3 रोज एंड 4 कॉलम, देन फिनिश बैच, और आपका 100/100 मार्क्स आ जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना कि फाइलों के ऊपर अपना रोल नंबर वगैरह नहीं लिखना है। 80, ये फॉन्ट बढ़ाया हमने, 60 होता है इसका, जब हम टाइटल लेते हैं ना तो ये 60 रहता है लगभग, फॉन्ट फॉन्ट। तो बस सर थैंक हम यू। प्रेजेंटेशन में स्पेस नहीं दे सकते 1 के लिए ताकि एरर ना दिखाए? जैसे उसने लिखा हुआ वो लिखे वैसा, ये लो तुम दे दो स्पेस, हम हमारा कुछ थोड़ा जा रहा, ना तुम्हारा जा रहा स्पेस के बिना। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है ज्योति जी, अरे ठीक है, हाँ जी सर। कंटेंट जैसा दिया है ना वैसे ही लिखना होता है, सर मुझे ओके। तो ईमेल वाला समझ में ही नहीं आता, क्या होगा मेरा? अरे क्या होगा तुम्हारा, सब कुछ होगा तुम्हारा, टेंशन ना लो। ईमेल वाला, आप डेली ईमेल भेजते रहो हमें, या फिर किसी परमात्मा को भेजते रहो ईमेल, ये परमात्मा। ठीक है, सर एक चीज पूछूं? एक सर मिनट वर्ड है, में मैं पॉज कर लूँ। जितने भी हमारे कमांड्स, हाइपर सॉरी हेडर फुटर पेज नंबर
एंड वाटरमार्क, पेज बॉर्डर एंड ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ठीक है, मार्जिन, लाइन, ये क्या होता है भाई, डिफॉल्ट रूप से एवरी पेज में लिंक होते हैं डिफॉल्ट रूप से। तो आप चाहे बॉर्डर कहीं लगाओ सभी पेज में अप्लाई होगा, हेडर कहीं लगाओ सभी पेज में अप्लाई होगा, फुटर लगाओ सभी पेज में अप्लाई होगा, बैच वाटरमार्क लगाओ सभी पेज में, समझ गए। तो ये ऑलरेडी लिंक होते हैं, बाद में आप इसको पेज ब्रेक से ब्रेक भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो डिफरेंट डिफरेंट लेवल में। ओके। हेलो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके।